एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीपे ट्यूटोरिया। ये हमारा नवोदय एग्जाम 2023 की तैयारी का पार्ट 2 प्रारंभ होने जा रहा है। तो चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट। गोपाल की आयु 8 वर्ष। गोपाल की आयु 8 वर्ष है। यदि उसके पिता उससे 63 वर्ष बड़े हैं तो उसके पिता की आयु क्या होगी। इसका ट्रांसलेट देख लेते हैं इंग्लिश में, चूंकि ये क्लासेस हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों प्रकार के बच्चों के लिए चल रही है। गोपाल एज 8 ईयर, यहां पर दिए गोपाल की आयु 8 वर्ष है। इफ हिज फादर इज 63 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब कहा गया है कि उससे, किससे, गोपाल से उसके पिताजी 63 ईयर बड़े हैं, ओल्डर हैं। What is his father's age, तो उसके पिताजी की एज क्या होगी, उसके पिताजी की उम्र क्या होगी, यह क्वेश्चन में हमें बताना है। बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्लियरली दिया है कि गोपाल की आयु 8 वर्ष है, गोपाल 8 ईयर का है। हम लिख लेते हैं कि गोपाल कितने ईयर का है, 8 ईयर का है। 8 ईयर का गोपाल है। अब इसके पिताजी की आयु हमें निकालना है। पिताजी की आयु, यदि उसके पिता उससे 63 वर्ष बड़े हैं, बिल्कुल क्लियर दिया है क्वेश्चन में कि उसके पिताजी गोपाल से 63 वर्ष बड़े हैं, मतलब हम क्या करेंगे, 8 में 63 वर्ष और जोड़ देंगे तो उसके पिता की आयु यहाँ पर आ जाएगी, उसके फादर की आयु यहाँ पर मिल जाएगी। फादर जो है गोपाल के 8 धन 63, मतलब यहाँ हो गया अपना 71 ईयर। उसके पिताजी की आयु यहाँ पर मिलती है 71 ईयर। इस प्रकार का एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक आध साल छोड़ के एग्जाम में आता ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। इस कॉन्सेप्ट को लेकर परीक्षा में क्वेश्चंस बनते हैं, अमूमन आते हैं। जरूरी नहीं कि इसी टाइप का क्वेश्चन आए, लेकिन जो कॉन्सेप्ट यहां पर बन रहा है उस कॉन्सेप्ट को लेकर क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 90 टू मेक इट एक्सैक्टली डिविजिबल बाय 3। मतलब वही है कि 19 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि वह संख्या 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये हमारा 3 है जिसका भाग हमें लगाना है, 3 से पूरी तरह से विभाजित करना है। आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए। 3 है और यहाँ पर 19 है। हम 3 से 19 को भाग लगा रहे हैं। 3 से हम भाग लगाते हैं 6 बार, 3 6 18 और यहाँ पर बचता है 1। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन हमें एक क्वेश्चन के अंदर सारे क्वेश्चंस का जवाब देना है। पूछ रहा है कि 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए और संख्या जोड़ी जाए। इस पे आप ध्यान दीजिए, जोड़ी जाए। यहाँ पर शब्द बदल जाते हैं, घटाई जाए भी आ सकता है, जोड़ी जाए भी आ सकता है, कभी कभी कुछ और गुणा भी आ सकता है, वो आगे के क्वेश्चंस में मिलेगा हमें। 3 से 6 बार भाग दिया, 18 आ गया। हमारे पास ये बचा है शेषफल। अगर शेषफल नहीं बचता है तो हम मान के चलते हैं कि भाग पूरा पूरा चला गया। जैसे मान लीजिए 8 है और 8 में हम 2 का भाग देते हैं, 4 टाइम पूरा पूरा भाग जा चुका है, शेषफल कुछ भी नहीं बचा। अगर इसको ऐसे लिखें भाग की भाषा में तो ये 8 2 चौको 8 और यहाँ पर 0 बचा। 0 का अर्थ है शेषफल 0। ये बता रहा है कि 2 से 8 पूरी तरह से विभाजित हो चुका है 4 भागों में। वही यहां पर पूछ रहा है कि 3 से 19 को भाग दें तो शेषफल कुछ भी नहीं बचना चाहिए। इस कंडीशन में आप 1 के अंदर क्या प्लस करेंगे, 19 के अंदर क्या प्लस करेंगे। तो हमें यह समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट यहां पर कि 3 की जो टेबल है वो ऐसे चलती है। 3 की टेबल हमारी चलती है 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 15, 18, 21, 24। हमें इतना आगे तक नहीं जाना, हमें 18 से ऊपर देखना है कि 18 से ऊपर अगला जो है हमारा है 21। अगर 3 की टेबल 7 बार बोलें तो 21 आ जाएगा। इसका अर्थ है कि हम 3 में
सॉरी 19 में 2 जोड़ देते हैं। 2 इसलिए जोड़ देंगे क्योंकि हमें बनाना है यहाँ पर 21। क्या बनाना है? 21। 19 में अगर 2 जोड़ देंगे हम, हमारे आंसर की तरफ ही हम जा रहे हैं कि 19 में 2 जोड़ दें, मतलब 19 धन 2। ठीक है, 19 धन 2। हमारे यहाँ पर 2 प्लस लिखने का कारण है कि हमें कुल मिला के यहाँ पर 3 बनाना है। 2 और 1 यहाँ पर हमने, चलो बना देते हैं ये 3। 2 और 1 3। 19 में 2 जोड़ दिए, यहाँ पर होगा 21, यहाँ पर होगा 21। तो 2 क्यों जोड़ा? मैंने आपको बताया कि हमें 3 की टेबल यहाँ 18 के बाद हमारे पास आना चाहिए 21। तो 21 शेष बच रहा है और शेष 1 बच रहा है। या तो 1 को हटा दिया जाए या 1 में क्या जोड़ा जाए कि यहाँ पर 3 बन जाए, या अगला डिजिट हमारा 18 से 21 बन जाए। तो वहां हमारे पास ऑलरेडी दिया है 19, ऑलरेडी हमारे पास है 19। तो 19 में हम 2 और जोड़ देंगे और हमें मिल जाएगा 21। और 21 3 से पूर्णतः विभाजित है। सेकंड चीज देखते हैं, अगर आपसे कहा जाए, थोड़ा सा मैं इसे क्लियर कर देता हूं फिर से। 3 यहाँ पर 19 और 6 ये हो गया 18 और हमारे पास बच गया रिमाइंडर 1। एक तरफ हमने कहा कि इसमें +2 कर देते हैं, इस रिमाइंडर को समाप्त करने के लिए +2 कर देंगे। इसका अर्थ ये कहा मैंने कि 19 में हम 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 21। ये 2 कहाँ से मिला? ये 2 हमें ये बता रहा है, रिमाइंडर जो बच रहा है शेषफल वो बता रहा है कि +2 जोड़ना पड़ेगा। वो इसलिए पता कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो जिससे भाग दे रहे हैं वो संख्या हमारे पास 3 है। तो कुल मिला के 19 के बाद अगला जो आता है वो 21 आता है। 3 से जो पूर्णतः विभाजित अंक है, जो संख्या है 3 से 18 के बाद की नेक्स्ट जो है वो है 21। तो हमें 21 पर जाना पड़ेगा। सवाल में चूंकि कहा गया है कि क्या जोड़ा जाए, तो हम कहेंगे +2 जोड़ा जाए 19 में, तो हमें 21 प्राप्त हो जाएगा और वो 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर यहाँ पर जोड़ी जाए की जगह पर कहा कि घटाया जाए, तो घटाया जाए में हम इस 1 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। घटाने में इस 1 को यहाँ से हटाना पड़ेगा शेषफल को। शेषफल हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 19 में से 1 कम कर देंगे, मतलब हमारे पास 18 आ जाएगा जो कि पूर्णतः विभाजित होगा। 3 की टेबल में हमें 18 मिलता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 19 में से 1 को घटाने पर, 19 में से 1 को घटाने पर बची हुई जो संख्या रहेगी वह 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। और यहाँ पर जोड़ी जाए में 21 हमारी वह संख्या है जो 3 से पूर्णतः विभाजित है। पूर्णतः का अर्थ है, फिर से रिमाइंड कर देता हूं मैं, पूर्णतः विभाजित का अर्थ है कि यहाँ पर शेषफल कुछ भी नहीं बचना चाहिए। यहाँ पर दिया गया है कि राम जो है श्याम से 5 वर्ष बड़ा है। हम इसे हाथों हाथ जो है कोने में लिखते जाते हैं कि हमें सवाल में जो गिवन डेट है वो लिखना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा क्या क्या दिया है। तो यहाँ पर राम जो है वो श्याम से 5 वर्ष बड़ा है, मतलब राम के बराबर अगर श्याम की एज को रखा जाए तो श्याम की एज में 5 जोड़ना पड़ेंगे। ये श्याम की एज है, श्याम की एज में मैंने 5 जोड़ दिया तो वो राम के बराबर हो जाता है। और श्याम मोहन से 3 वर्ष छोटा है। यहाँ पर छोटा कौन है? श्याम। श्याम मोहन से 3 वर्ष छोटा है, मतलब हम लिखेंगे यहाँ पर श्याम बराबर 3 वर्ष छोटा है मोहन से। तो मोहन से ये 3 वर्ष छोटा होता है। अगर मोहन की आयु में से 3 वर्ष कम कर दें तो जो है श्याम की आयु आएगी। यहाँ पर ये लिखने का तरीका हमें याद होना चाहिए कि श्याम मोहन से 3 वर्ष छोटा है, मतलब श्याम मोहन से 3 वर्ष छोटा है। राम श्याम से 5 वर्ष बड़ा है, बड़ा के लिए प्लस और छोटा है के लिए माइनस। यदि राम की आयु 30 वर्ष है, यहां पर दिया है कि राम जो है 30 वर्ष का है, तो मोहन की आयु क्या होगी? यहां पर मोहन की आयु हमें फाइंड करना है। देखते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। हम एक एक इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं। राम की 30, तो राम की यहाँ पर इस वैल्यू को मैंने यहाँ पर रख दिया है 30 बराबर 5 धन, यहाँ पर है श्याम, ये श्याम है। 5 को हम इधर लाएंगे तो 30 माइनस 5 बराबर श्याम, यहाँ हो गया 25 बराबर श्याम। कुल मिला के श्याम की जो आयु है ये श्याम है, श्याम यहाँ पर 25 वर्ष का है।
हमें श्याम की आयु नहीं पूछी गई, हमसे पूछी गई है मोहन की आयु। तो मोहन की आयु निकालने के लिए सेकंड टर्म में हम इसका यूज करते हैं। श्याम यहाँ पर 25 साल का है, मैंने यहाँ रख दी 25 बराबर m माइनस 3 बराबर के इस तरफ आया। तो आप जानते हैं कि ऋण की कोई संख्या बराबर के इस तरफ आएगी तो जोड़ या घटाव की परिस्थिति में उसके चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 धन 3 बराबर मोहन, मतलब 28 बराबर मोहन। मोहन की आयु हमारे पास आ चुकी है 28 वर्ष, 28 ईयर ओल्ड यहाँ पर मोहन है। तो चलिए इस प्रकार के सवाल के लिए बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको और भी बढ़िया बेहतरीन सवाल में करवाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।